हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे जो भगवान बुद्ध ने बताई थी। इस कहानी में जीवन के गहरे सबक छिपे हैं, खासकर जब हम बुद्ध पूर्णिमा 2024 के करीब हैं। एक बार बुद्ध ने एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाई जिसकी 4 पत्नियां थीं। ये कहानी अपने आप में बहुत ही रोचक है और साथ ही जीवन और अस्तित्व के गहरे सत्य को भी दर्शाती है। इस कहानी में हर पत्नी हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। पहली पत्नी हमारे शरीर का प्रतीक है, जो अस्थायी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। चाहे हम इसका कितना भी ख्याल रखें, अंत में ये हमारे साथ नहीं जा सकता। दूसरी पत्नी हमारे धन और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे शरीर की तरह ही हमारा धन भी पीछे रह जाता है, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो। ये आराम तो देता है, लेकिन आखिरकार ये भी अस्थायी है। तीसरी पत्नी हमारे रिश्तों, हमारे परिवार और दोस्तों का प्रतिनिधित्व करती है। ये रिश्ते खुशियां और गम लाते हैं, और भले ही ये हमारे चले जाने पर शोक मनाते हैं, लेकिन ये हमारे साथ अगले जन्म में नहीं आ सकते। और आखिरी में चौथी पत्नी, वो हमारी आत्मा है, जिसे हम अक्सर शारीरिक सुख, धन या सामाजिक रिश्तों के चक्कर में भूल जाते हैं, लेकिन वही एक ऐसी है जो हमारे साथ अगले जन्म में जाती है। यहाँ बुद्ध का संदेश साफ है। हम अक्सर जीवन के भागदौड़ में अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को पोषण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सच्ची चीज है जो हमेशा रहती है। इस कहानी पर विचार करते हुए आइए खुद से पूछें, हम किस पत्नी को सबसे ज्यादा पोषण दे रहे हैं, और क्या हम अपनी अमर आत्मा पर ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे अस्तित्व का मूल है। इस बुद्ध पूर्णिमा आइए गौतम बुद्ध के ज्ञान को अपनाएं। आइए अपनी आध्यात्मिक वृद्धि को प्राथमिकता दें और भौतिक चीजों की अस्थायीता को समझें। याद रखें, अंत में केवल आत्मा, हमारी चौथी पत्नी ही हमारे साथ जाएगी। आइए हम अभी और हमेशा उसका ख्याल रखें और उसे पोषण दें। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको शांति और ज्ञान प्राप्त हो। नमस्ते।